जहांगीर हाँ वो ओपन कैमरा हो गया, तूने बंद कर दिया। तो 10 तारीख आने वाली थी आज खान साहब की। 17 केसेस में डी कोर्ट में क्लियरेंस है। अब ये मुद्री जा रहे हैं, तो यहाँ पे हमने एक्सटेंशन की दरख्वास्त की, चीफ जस्टिस साहब ने इंटरटेन की और उन्होंने हमारी सिक्योरिटी कंसर्न और जो हाई कोर्ट का पहले से इंदिया था अपने ऑर्डर में, इसको मद्देनज़र रखते हुए छः केसेस में जो है जो नॉन ड्यूटी केसेज इसमें एक्सटेंड की है कि जब ये प्रेमिसेस शिफ्ट हो जाए तो तब तक जो है आपकी इंटरिम बेल है वो हमारी खान साहब की। शर कत्ल केस में क्या हुआ है सर? वकील उसमें प्री अरेस्ट खान साहब ले चुके हैं और इंशाल्लाह जो है क्वेटा में पेश होंगे। खान साहब ने अच्छा कह दिया था कि आज उनको अरेस्ट किया जा सकता है, बड़े र्यूमर्स थे इस हवाले से। र्यूमर्स है क्यों, किस कहते में? अगर फिस्तायत करेंगे, एक मिनट सुने ना, सारे केसेस में बेल पे हैं, लेकिन अगर लास्ट टाइम की तरह वो जबर करना चाहते हैं, बर्बरियत करना चाहते हैं, बदमाशी करना चाहते हैं तो फिर तो कर सकते हैं, लेकिन अगर कानून है तो कानून में हमने तमाम केसेस में बेल ली हुई है। बाकी अगर ये लास्ट टाइम भी इन्होंने रेंजर को आगे करके खान के साथ जो सलूक किया, दोबारा अगर ये करना चाहते हैं कर सकते हैं और ये पूरे अवाम के साथ ये करते आ रहे हैं। थाना कोसार में जो मुकदमा दर्ज हुआ उसमें वकील का कत्ल हो वहाँ पर और उसका मुकदमा दर्ज करा के एक साबिक प्रेसिडेंट, आपको पता है कि ये जो वकील साहब का मर्डर हुआ है, सुने जी जी, ये 6 तारीख का वकूआ है। इसके बाद 6 तारीख को सून को इल्म नहीं था। खान साहब पे पूरे पाकिस्तान में केसेस हुए हैं। अब सारे केसेस में जनाब ये इज्यूम करना कि ये इन पे जो दरख्वास्त दहिंदगान है उनको मारा जाएगा। दूसरी बात ये है, इसमें हुकूमत वक्त ने फ्रॉड किया है। फ्रॉड क्या किया है कि 8 बजे लगभग का वकूआ है, 1 घंटे के बाद FIR होती है 6 तारीख को, पूरे पाकिस्तान को इल्म होता है 7 तारीख को। ये 18 घंटे की ताखीर, 18 घंटे से किसी को पता नहीं था कि ये दावेदारी खान पे हुई है। इन लोगों ने जाके इनकी फैमिली को डरा के और इस पे मजबूर किया कि जी आपने खान का, ये वही जिले शाह वाला केस है, मारा भी इन्होंने है और मुल्जिम भी हमें बनाया। सर ये बताएं कि इमरान खान साहब नैब कोर्ट पेश होंगे, और दूसरा सवाल ये है कि कल जैसे GHQ से प्रेस रिलीज जारी हुई है, ऐसे मार्शल दौर में नहीं हुई, 3 दफा मार्शल है, जो तो प्रेस थिंक अबाउट दिस, और वकला बाहर निकलेंगे जैसे जो GHQ से प्रेस रिलीज जारी हुई है न, ये इनका काम है, ये डिक्टेशन दे रहे हैं, धमकी दे रहे हैं। ये आपका कहाँ से काम हो गया कि आप बताएंगे कि जी कौन से केस किस तरह चलाने? ये वजारत कानून का काम है, अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान का काम है, एडवोकेट जनरल का काम है। किस मुल्क की GHQ इस तरह के ISPR जो है प्रेस रिलीज जारी कर रहे हैं, लेकिन ये यहाँ पे बिल्कुल वो कहते हैं जिसकी लाठी उसकी बेंस। अच्छा ये बताइएगा, जिस तरीके से खान साहब इल्ज़ामात लगाते हैं इदारों पर, आपको नहीं लगता कि इन इल्ज़ामात से पूरी दुनिया में पाकिस्तान की बदनामी होती है? अगर खान साहब को इख्तलाफ है तो उनको सबूत लाने चाहिए, बजाय इसके कि इंटरनेशनल मीडिया को सामने रखकर वो बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाएं। जी खान साहब ने कोई, देखिए इदारों की खिदमत तो किसी से डकी छुपी नहीं है। पाकिस्तान का 76 साल में जो हशर हुआ है वही खिदमत काफ़ी है। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान में जो लोगों के साथ हो रहा है, पाकिस्तान अवाम का मुल्क है, पाकिस्तान के अवाम का क्या हाल बना दिया है, क्या हशर कर दिया है लोगों के हकूक़ का, फंडामेंटल राइट्स का। कोई एक इदारा ऐसा नहीं बचा है जो रूल ऑफ लॉ के साथ खड़ा। पुलिस बैठ गई है, डिप्टी कमिश्नर के दफातर इनके लिए डाखाने का काम कर रहे हैं, अदलिया से हमारे केसेस फिक्स नहीं हो रहे हैं, और वजह यह है सारे लोग डर रहे हैं। एक डर की फिजा है, और ये डर किन्होंने पैदा किए हैं? वो जिन्होंने आप लोगों को भी गले से दबाया।